जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 12 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था कंचा, जिसमें मैंने आप लोगों को ये कहानी बताई थी कि एक बच्चा था जिसका नाम अप्पू था। वो एक दुकान पर जाता है और कंचे देखता है। कंचों को देखकर उसके मन में उसके प्रति आकर्षण आ जाता है। वो उन कंचों को प्राप्त करना चाहता है। वो दिन भर उन्हीं कंचों के बारे में सोचता रहता है। कहीं भी उसका मन नहीं लगता है। कक्षा में पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान कंचे में ही लगा रहता है। फिर वो क्या करता है कि जो फीस के पैसे उसके पापा ने उसे फीस जमा करने के लिए दिए थे, वो उन पैसों का कंचा खरीद लेता है और घर जाता है तो अपनी माँ के गले लगकर उससे बताता है कि मैंने कंचा खरीदा है, और उसे कंचे दिखाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके आगे का पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक तिनका। ये पाठ 13 है और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिऔध जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद यह निजामाबाद वापस चले गए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिऔध जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा कार्य करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिऔध जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं, अब हम इनके बारे में जानते हैं। हरिऔध जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की भी रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल हैं प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, कवि सम्राट, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी, रस कलश 1940 ईस्वी, चुभते चौपदे 1932 ईस्वी, चौखे चौपदे 1924 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, बाल साहित्य, बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। काव्यगत विशेषताएं, अब इनकी काव्य रचना की क्या विशेषताएं हैं। वर्ण विषय हरिऔध जी ने विविध विषयों पर काव्य रचना की है। यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण राधा
राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी लिया है और उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अब इनकी भाषा के बारे में जानते हैं। हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही हैं। हरिऔध की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। कहीं कहीं उसमें उर्दू फारसी के भी शब्द आ गए हैं। नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का तो इतनी अधिकता है कि कहीं कहीं उनकी कविता हिंदी की ना होकर संस्कृत की सी ही प्रतीत होने लगती है। राधा का रूप वर्णन करते समय देखिए, रूपोद्याम प्रफुल्ल प्रायः कलिका राकेन्दु बिंबानना तन्वंगी कलहासिनी सुरसी का क्रीड़ा कलापुतली शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदु भाषिणा मृगंदगी माधुर्य की मूर्ति थी। भाषा पर हरिऔध जी का अद्भुत अधिकार प्राप्त था। एक ओर जहाँ उन्होंने संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता लिखी, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने सरल तथा मुहावरेदार व्यवहारिक भाषा को भी सफलतापूर्वक अपनाया। उनके चौपदों की भाषा इसी प्रकार की है। एक उदाहरण लीजिए। नहीं मिलते आँखों वाले, पड़ा अंधेरे से है पाला, कलेजा किसने कब थामा, छेन छिलते देख छिलते दिल का छाला। तो ये जो थे, ये कवि के बारे में आज मैंने आप लोगों को बता दिया। कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम जो पाठ आपको पढ़ा रहे हैं वो एक कविता है जिसका शीर्षक है एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक दिन मैं घमंड से भरा हुआ अपने छत की मुंडेर पर खड़ा था कि अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आँख में आकर पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब वो तिनका मेरी आँख में पड़ा तो मैं बेचैन हो गया, मेरी आँखें दुखने लगीं, लाल हो गईं। जो आसपास के लोग थे वे कपड़े की नोक से मेरे आँखों से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे और मेरा जो घमंड था वो दबे पांव भाग गया। मतलब जो वो घमंड उनके अंदर था वो उस तिनके के कारण दूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कहते हैं कि जब किसी तरीके से वो तिनका मेरी आँखों से बाहर निकल गया, तब मेरी अक्ल ने, मेरी बुद्धि ने मुझे ताना दिया, मुझ पर व्यंग्य किया। क्या व्यंग्य किया? कि तू किस बात पर इतना घमंड करता है, तेरे लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। जब तुम एक छोटे से तिनके से हार गए तो ये किस बात का तुम्हें घमंड है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। तो इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं
जिन्हें हम आपसे पूछ रहे हैं उनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तिनका कहाँ से उड़कर आया था? तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है तिनका कहाँ आ गिरा? तीसरा प्रश्न है आँख में तिनका जाने पर क्या हुआ? चौथा प्रश्न है कवि पर किसने व्यंग्य किया? पांचवा प्रश्न है कवि छत की मुंडेर पर किस भाव में खड़ा था? छठा प्रश्न है कवि की बेचैनी का क्या कारण था? सातवां प्रश्न है आसपास के लोगों ने क्या प्रयास किया? तो ये 7 प्रश्न हैं। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ऐंठा, ऐंठा मीन्स होता है अकड़ा। मुंडेरे, मुंडेरे यानी छत का किनारा। तिनका, तिनका मीन्स होता है सूखी घास का टुकड़ा। बेचैन, बेचैन मीन्स परेशान। दुखना, दुखना मीन्स होता है दर्द होना। मूठ, मूठ मीन्स होता है मोड़ कर गोल किया हुआ कपड़ा। दबे पांव भागना, चुपके से निकल जाना। ढब, ढब मीन्स होता है उपाय। तो ये इतने आपके शब्द अर्थ हैं। इन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।